हेलो 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 एवरीवन। आज के इस नए वीडियो के अंदर तुम्हारा स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में, है ना। तो रिग्रेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन एक टाइप होता है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर और दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। काफ़ी और भी होते होंगे लेकिन यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है देखने के लिए, ठीक है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं। उसके लिए हम लोग पहले जाते हैं इस टेस्ट फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर मैं डेटा सेट और हमारा जो कोड है वो करने वाला हूँ। तो ये सैलरी डेटा डॉट सी एस वी नाम का हमारा एक फ़ाइल है, जिसके अंदर पूरा डेटा सेट हमारा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी है बेसिकली। कोई आदमी अगर कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो हम लोग भी काम ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे तुम्हारा सैलरी जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, सॉरी, तो उसके हिसाब से तुम्हारा सैलरी भी बढ़ता चला जाता है ना। तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन हम लोगों को नज़र आता है, ठीक है। कि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 30,000 सैलरी होगा, तो 1.5 साल के एक्सपीरियंस पे 40,000 होगा, 2 साल के एक्सपीरियंस पे शायद 50,000 सैलरी हो सकता है। तो ये एक मतलब ऐसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। सॉरी। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस होगा, जो कि तुम लोगों का आड़ा एक्सिस होगा, मतलब ये स्लीपिंग एक्सिस, उसके ऊपर तुम लोग पकड़ सकते हो कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसके ऊपर तुम लोग सैलरी रख सकते हो। तो उसके अंदर तुम जैसे जैसे आगे जाओगे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे सैलरी भी बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, डेटा सेट देख लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जुपिटर नोटबुक, इसका इंस्टॉलेशन अगर तुम लोगों को नहीं आता होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसकी जगह पे गूगल कोलैब अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी हो सकता है, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने डेटा सेट ऑलरेडी देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया नोटबुक बना लेते हैं, ठीक है। कर्नल सिलेक्ट कर लिया, पाइथन 3। नाम चेंज कर देते हैं, नाम रख देते हैं 1, दैट इज़ सिंपल, सिंपल अंडरस्कोर एल आर, दैट इज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने बना दिया, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को पता है कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हम लोगों को स्टेप्स जो मिले थे उसमें था, पहले तो डेटा कलेक्शन था। डेटा कलेक्शन के बाद था डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो कलेक्शन मतलब तुम्हारे पास में डेटा होना चाहिए, हमारे पास में डेटा ऑलरेडी है। डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या, उसके अंदर तुम लोगों को कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, वो तुम लोगों को करना होता है, जैसे कि डेटा क्लीनिंग हो गया, उसके बाद में उसके अंदर के नल वैल्यूज़ हटाने होते हैं, उसके बाद में तुम लोगों को ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगाने होते हैं। अगर वो काफ़ी आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, डेटा के अंदर ट्रांसफार्मर्स का क्या रोल होता है, कैसे करते हैं क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी काफ़ी क्लीन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वो सारी स्टेजेस को हटाएंगे। अब हम लोग आते हैं मॉडल बिल्ड करने के ऊपर, ठीक है। हम लोगों को मॉडल बनाना है अभी। तो मॉडल बनाने के पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेटा को हम लोगों को वेरिएबल्स में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर तो हम लोगों को ऑपरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट से। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हम लोग जो जो हम लोगों को चीज़ें लग रही हैं वो हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट नमपाई। नमपाई हम लोगों को लगेगा, क्यों लगेगा भाई, नंबर्स के ऊपर ही तो ऑपरेट करने वाले हैं हम लोग। एज एन पी नमपाई ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद में इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। एक तो रात हो रही है, लाइट भी बंद है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, ठीक है। तो ये मैटप्लॉटलिब हम लोगों ने ले लिया। किस लिए इस्तेमाल होता है ये, हम लोगों को जो रिलेशन हम लोग बनाएंगे, डेटा के अंदर का जो रिलेशन बनाएंगे, जो मॉडल बनाएंगे, वो लाइन हम लोगों को देखनी होगी, ठीक है। वो देखने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, ये मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया, ताकि हम लोगों को पता तो चले कि लीनियर रिलेशनशिप है वो कैसा दिखता है ना। उसके बाद में कर लिया इंपोर्ट
पांडास, ठीक है, पांडास एज पीडी। ये 3 चीज़ें हम लोगों को लगने वाली है। ये इंपोर्ट कर ली, एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, शिफ्ट एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना है, हम लोगों ने डेटा सेट लेना है। सबसे पहले तो डेटा सेट को रीड करना है। फाइल है तो फाइल को रीड करना है। डेटा सेट नाम का वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी। रीड सी एस वी नाम का फंक्शन होता है जो कि पांडास प्रोवाइड करता है, पांडास लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं। उसके अंदर फाइल का नेम देना होता है। नेम क्या है हमारे फाइल का, नेम देख लेते हैं। इसको ये मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे आके कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डेटा ले लिया। अब इसको क्या करना है, पूरा का पूरा फाइल आ गया इसके पास में। तो फाइल के अंदर का हम लोगों को एक्स और वाई डिफरेंट करना है, मतलब इनपुट और आउटपुट अलग अलग करना है। तो एक्स में हम लोग ले लेंगे इनपुट। तो एक्स ले लिया हम लोगों ने, डेटा सेट डॉट, हम लोगों को एक्स में इनपुट में क्या लेना था, हम लोगों को बेसिकली सिर्फ ये लेना था, है ना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम लोगों को लेना है। और आउटपुट मतलब क्या, सैलरी हम लोगों को डिटरमाइन करनी है, प्रेडिक्ट करनी है। तो ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है। तो हम लोगों ने इसको एक्स में लेना है, इसको वाई में लेना है। तो एक्स में लेने के लिए क्या करना होता है, आई लॉक नाम का एक फंक्शन होता है, आई लॉक। तो ये होता है, ऐसे यूज़ होता है ये। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो कोलन दे दिया, उसके बाद में कोलन -1 दे दिया। क्या लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी क्या लिख रहा हूँ, वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़। तो अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग लेते हैं 2 वैल्यूज़, ठीक है। ये कॉमा पे जाओ, ये कोलन के ऊपर मत जाओ, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ कौन सी होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ स्टार्ट एंड, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्टार्ट एंड। तो कोलन के लेफ्ट में हम लोग देते हैं स्टार्ट, राइट में देते हैं एंड देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड नहीं दिया है तो क्या करेगा, ये सारी रोज़ लेगा। अगर तुम लोगों को कुछ सिलेक्टिव रोज़ लेनी है तो वो उसका नंबर दे सकते हो, ठीक है। 0 से 5 दे दिया तो 0 से 5 लेगा वो, है ना। तो वो तुम ट्राई करके देख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोलन -1, मतलब क्या, सिर्फ आखिरी कॉलम चाहिए मुझे। कोलन -1, कोलन मतलब क्या, स्टार्ट से लेके, तो क्या सिर्फ -1 मतलब लास्ट वाला जो है उसको छोड़ दो, स्टार्ट के सारे लो, क्योंकि कोलन के पहले दिया है ना, कोलन दिया हुआ है, कोलन के पहले कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये स्टार्ट से लेके तो एंड तक लेगा, एंड वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देगा, क्योंकि हमारा क्या है, एंड वाला कॉलम आउटपुट है, ठीक है। तो ये कर दिया। वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है, वाई लेना है, वाई इक्वल टू डेटा सेट, अरे यार, डॉट आई लॉक। और इसके अंदर हम लोगों ने फिर से कोलन, सारी रोज़ लो। और क्या चाहिए इसके अंदर, हम लोगों को सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए। तो स्टार्ट, इसका मतलब होता है स्टार्ट से लेके तो सिर्फ -1, मतलब आखिरी कॉलम को छोड़ दो। तो इसको हटा देना है, मतलब क्या, सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए। डॉट वैल्यूज़, तो ये क्या करेगा, हम लोगों का डेटा सेट ले लेगा वेरिएबल्स के अंदर, एक्स और वाई के अंदर में गया। तो इसको क्या कर देंगे, हम लोग देख लेंगे एक बार, डेटा सेट, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, पूरा डेटा सेट दिख गया यहाँ पे, है ना। तो इसको डॉट हेड कर दिया, तो क्या करेगा, ये पहली 5 लाइंस दिखाएगा हम लोगों को, 0 से लेके 4 तक दिखाएगा। तो ये डेटा सेट हमारा आ गया यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस डेटा सेट को लेके फ़ायदा नहीं है, इसको हम लोगों को ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोगों को कुछ डेटा लगेगा, और टेस्ट करने के लिए भी तो डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना होता है, एक sklearn नाम की लाइब्रेरी है। sklearn मतलब क्या, साइकिट लर्न। अगर साइकिट लर्न नहीं पता तुम लोगों को, क्यों पढ़ रहे हो तुम मशीन लर्निंग, तो मजाक कर रहा हूँ मैं ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, क्या लिख रहा हूँ मैं समझ में आएगा, ठीक है। सिलेक्शन इंपोर्ट IMM हो गया, इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो ये हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का जो फंक्शन है वो ले लिया। और इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा
एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, हमारा एक्स अंडर वाई होता है यहाँ पे वाई अंडरस्कोर ट्रेन, और यहाँ पे वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्कोर स्प्लिट। इसके अंदर हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम लोग, तो ये इस्तेमाल करने का जो कारण है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का जो फंक्शन है ये हम लोगों को ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा डिवाइड करने में हेल्प करता है। sklearn जो है वो scikit-learn की एक लाइब्रेरी है। ये देखो यहाँ पे मैंने खोल रखा है, scikit-learn सर्च करोगे scikit-learn.org, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर करो, API में आओ, वहाँ पे देखो पूरा पूरा फंक्शन दिया हुआ है, पूरा API दिया हुआ है, जिसके ऊपर तुम लोगों को सारे फंक्शंस अवेलेबल कर दिए हैं कि क्या क्या मशीन लर्निंग में फंक्शंस होते हैं। तो sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में जाओगे, वहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का फंक्शन होगा। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर सबसे पहले तो एरेज होते हैं। एरेज मतलब क्या, तुम्हारे जो भी डेटा सेट जो भी तुम लोगों ने यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई आएगा। ठीक है, एक्स आ गया और वाई आ गया। ठीक है, तो अब समझ में आया, ये ऑर्डर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऑर्डर तुम लोग सही से नहीं रखोगे तुम्हारा डेटा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो एरे है। एक्स एरे के लिए वो जो आउटपुट देगा वो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में लेगा। वाई जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट यहाँ पे आएगा। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो इनको भी उल्टा करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन पहले आएगा और टेस्ट बाद में आएगा, क्योंकि फंक्शन के नाम में ही ट्रेन पहले है और टेस्ट बाद में है। ठीक है, इतना ज़्यादा सिंपली मतलब बता रहा हूँ मैं। अब क्या बताऊँ, आगे क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो एक्स और वाई कैपिटल होने चाहिए, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे का क्या है, एरेस के बाद में क्या था, टेस्ट साइज़ था और ट्रेन साइज़ था। तो ये क्या है, टेस्ट साइज़ दे दो तो ट्रेन साइज़ वो माइनस कर लेगा बचे हुए डेटा से और वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, या फिर ये दे दो तो बचे हुए डेटा को माइनस करके ये डिसाइड कर लेगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास में 10 लाइंस का डेटा है, 10 में से तुमने 6 लाइंस का टेस्टिंग डेटा रखा, तो ट्रेनिंग डेटा ऑफ कोर्स 4 लाइंस का बन जाएगा, है ना। तो ये तुम लोगों को दोनों में से एक देना है, या फिर दोनों भी दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि डेटा जो है उसका एडिशन टोटल करेक्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक दे सकते हो। और रैंडम स्टैट्स और ये शफल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, जो लेकिन मतलब पता तो सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको पहले कॉपी कर लेंगे और इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, टेस्ट साइज़ दे दिया, ट्रेन साइज़ दे दिया, हम लोग सिर्फ ट्रेन साइज़ लेंगे। ठीक है, टेस्ट साइज़ ले लेते हैं, ट्रेन साइज़ हटा देते हैं। रैंडम स्टेट को हम लोग कर देते हैं फ़िलहाल तो नन की जगह इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, टेस्ट साइज़ दे दिया हमने, नन की जगह पे 1/3 दे देंगे, 1/3। तो ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को करवा देंगे प्रिंट। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स ट्रेन जो है वो हम लोगों को मिल गया, लेकिन अब क्या होगा कि ये बेसिकली डिवाइड करके मिला है हम लोगों को। ठीक है, जो भी डेटा है ना उसको 1/3 करके उसने दे दिया है। तो जितनी भी बार एग्जीक्यूट करोगे ये डेटा शफल कर देगा। ठीक है, देखो अभी ये 5.3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से एग्जीक्यूट करोगे 10 से स्टार्ट होगा, है ना। तो मतलब ऐसा हमेशा रैंडम जनरेट करता रहेगा। तो अब इसको रैंडमनेस को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना होता है, यहाँ पे रैंडम स्टेट देना होता है, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। तो ये क्या करता है, रैंडम स्टेट रैंडमनेस को कंट्रोल करता है बेसिकली। बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है। अब इसको 0 मैंने दे दिया, तो भी कितनी भी बार एग्जीक्यूट करो ये अब 2.9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 2.9 से स्टार्ट होगा, फिर से एग्जीक्यूट करो, 2.9 से स्टार्ट होगा। अब इसको 1 कर दोगे, अब चेंज हो जाएगा। अब फिर से एग्जीक्यूट करो, चेंज हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, तो फिर से 0 लाओ, 0 लाओगे तो वापस पहले वाला आ गया। ठीक है, तो ये रैंडम स्टेट को कंट्रोल करता है और होल्ड करके रखता है। और आगे का होता है शफल। शफल मतलब क्या, शफल करता रहेगा बेसिकली, और वो बुलियन होता है, उसको ट्रू और फॉल्स कर सकते हो। तुम तो समझ गए होगे कि क्या होता है उससे। एक्स ट्रेन उसके जगह पे एक्स टेस्ट भी करवा सकते हो, लेकिन मुझे तो कोई मतलब लगता नहीं है ये सब प्रिंट करवाने में। तो आगे जाएंगे और सीधा मॉडल के ऊपर आते हैं। ठीक है, डेटा हमारा हो गया। अब फ्रॉम
स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लीनियर मॉडल, और उसमें से हम लोगों को इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट क्या करवाना होगा, लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन, ठीक है। तो ये तुम लोगों को sklearn की लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, sklearn डॉट लीनियर मॉडल है ना, sklearn डॉट लीनियर मॉडल, कहा गया लीनियर, ये देखो लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में जाओगे, ये मिल गया हम लोगों को लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक यहाँ पे मिल जाएगा। लीनियर रिग्रेशन होना चाहिए, कहाँ पे गया लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये मिल गया लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन दिख गया, तो ये हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बेसिकली। तो क्योंकि मॉडल ही लीनियर रिग्रेशन का है, अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, रिग्रेसर हम लोग बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बेसिकली, रिग्रेसर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, टैब दबाने से हो जाना चाहिए, लीनियर रिग्रेशन। और उसके बाद में ये करने के बाद ठीक है, रिग्रेसर डॉट फिट, ये सब तुम लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, जो भी है यहाँ पे मिल जाएगा तुम लोगों को। देखो कहा गया कोड, कोड दिया नहीं है क्या, ठीक है, लेकिन जो भी है बेसिकली यहाँ पे सब मिल जाता है लाइब्रेरी के अंदर। लीनियर रिग्रेशन में फिट इंटरसेप्ट, यहाँ पे जो फिट मेथड है उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बेसिकली फिट से क्या होता है कि जो मॉडल हम लोग बना रहे हैं ना, वो मॉडल फिट हो जाता है और ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्या बोल रहा है, फिट मेथड मिसिंग टू रिक्वायर्ड, हाँ यहाँ पे एक्स और वाई भी देना होता है ना, ठीक है, फिट मेथड ऐसे नहीं काम करेगा। तो एक्स ट्रेन दे दिया हम लोगों ने, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और वाई अंडरस्कोर ट्रेन, जिस पे ट्रेन करना है वो भी तो देना पड़ेगा। तो ये लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बन के हम लोगों को मिल गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली वाई प्रेड करना है, वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लिया, रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। और क्या करना है, क्या प्रेडिक्ट करना है, एक्स टेस्ट, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ये क्या करेगा, हम लोगों को टेस्ट करवाएगा। तो अब तुम इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, वाई प्रेड को प्रिंट करवा दो, ये एरे मिल गया, ये हमारा प्रेडिक्टेड एरे है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम लोगों को इसको देखना है कि भाई ये कैसे हम लोगों का प्रेडिक्शन जो है वो सही है या गलत है। तो पी एल टी डॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट एक बनाएंगे। स्कैटर प्लॉट के अंदर हम लोग क्या वैल्यूज़ देते हैं कि हम लोगों को एक्स और वाई के अंदर क्या स्कैटर करवाना है, उन वेरिएबल्स का नाम देते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और दूसरा होता है वाई अंडरस्कोर ट्रेन, क्योंकि तो बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो है ट्रेनिंग का जो डेटा सेट है उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। उसको कलर दे देंगे, कलर इक्वल टू रेड दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पी एल टी डॉट शो, तो इसको एग्जीक्यूट करवाया, ये हमारा डेटा मिल गया। तो डेटा मिलने के बाद में हम लोगों को क्या करवाना है भाई, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए लाइन। तो पी एल टी डॉट प्लॉट, प्लॉट करवा दिया। प्लॉट में क्या होता है, यहाँ पे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन देंगे हम लोग, एक्स ट्रेन, और यहाँ पे रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, जो फंक्शन है प्रेडिक्ट, तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन देंगे इसके अंदर। क्या है बेसिकली, ये जो है ये फंक्शन ऊपर का जो है वही फंक्शन है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, है ना। जो ट्रेनिंग वाला डेटा है उसको, और जो हमारा उसका हम लोग प्लॉट बना रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग चाहे तो टेस्टिंग का भी सेम तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कलर दे दिया, यहाँ पे कलर
इक्वल टू ब्लू कर देंगे इसका, ताकि समझ में आए। ये ब्लू इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में plt डॉट टाइटल दे देंगे। टाइटल वाइटल की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस EXP। plt डॉट एक्स लेबल, एक्स के ऊपर हम लोग लेंगे, एक्स के ऊपर क्या लेने वाले थे हम लोग, जो एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके ऊपर हम लोग क्या लेने वाले थे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस EXP। और plt डॉट वाई लेबल, और यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। देखो यहाँ पे लाइन दिख गया तुम लोगों को, ये लाइन मॉडल ने बनाया, ठीक है। तो plt डॉट प्लॉट क्या करता है, बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के लिए ये फंक्शन है plt डॉट प्लॉट। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रेन जो ट्रेनिंग वाला हम लोगों ने करवाया है, जो वो ट्रेनिंग के सारे जो प्लॉट्स है, उससे हम लोगों ने ट्रेनिंग के डेटा से हम लोगों ने जो लाइन बनाई है, वो लाइन हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो एक्सट्रेन और एक्सट्रेन का जो प्रेडिक्शन जो हम लोगों ने करवाया है, बेसिकली उससे हम लोगों ने ये बनाई है। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा सिर्फ ट्रेनिंग वाले डेटा का। अब यही चीज़ें तुम लोग क्या करोगे, टेस्टिंग वाले डेटा के लिए करोगे, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और पूरा का पूरा नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या कर दो, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कर दो, और यहाँ पे एक्सट्रेन की जगह पे, और ये एक्सट्रेन जो था ना, सही है ना, एक्सट्रेन ही होना चाहिए, ठीक है, एक्सट्रेन ही होना चाहिए यहाँ पे, तो सही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब सही है, ठीक है। इसको कर दिया एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है ये, एक्स एंड वाई मस्ट बी द सेम साइज, कहीं पे तो गड़बड़ की है ना, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट होना चाहिए ना, वाई टेस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो था ट्रेनिंग डेटा ने ये लाइन बनाई, और वही डेटा की लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की और उस पर प्रेडिक्शन करवाया। ये था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने क्या कोड लिखा है एक्चुअली मॉडल के लिए, ये 3 लाइन का कोड है हमारा मॉडल का। और बोल रहे लोग मशीन लर्निंग हार्ड है, बताओ, है ना। क्या है ये, यहाँ पे मॉडल बना लिया, ट्रेन भी कर लिया, उसके बाद में ये कर लिया, यहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया, और क्या है, ये प्रेडिक्शन वाला एरे प्रिंट कर दिया, है ना। उसके बाद में तो पूरा ये जो प्लॉटिंग वॉटिंग इसके अंदर ही हमारा टाइम गया, है ना। ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आगे और भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन जो सिंपल सिंपल मॉडल्स है वो काफ़ी इजी है, तो ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत इजीली लो, इसको सीखो। जब डीप लर्निंग में जाएंगे तब पता चलेगा कि ये रिग्रेशन कितना माथापच्ची करता है, क्योंकि इसके अंदर का लॉजिक हम लोगों को पता नहीं है। इसके अंदर हम लोग कैसे ये बनता है, एक्चुअली रिग्रेशन कैसे बनता है, क्या इसके अंदर लॉजिक है, क्योंकि इसके हर चीज़ के पीछे न्यूरल नेटवर्क्स का पार्ट आता है। तो वो चीज़ें हम लोग डीप लर्निंग में देखेंगे। फ़िलहाल तो खुशी की ज़िंदगी चल रही है, काफ़ी इजी इजी चीज़ें आ रही है, तो वो सब सीखते सीखते आगे बढ़ जाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तब तक के लिए भाई साहब, बाय बाय।